हेलो सर मून एंड राइजिंग टॉरस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके सितंबर 2023 की रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप सब उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। तो लेट्स सी कि टॉरस साइन के लिए क्या मैसेजेस आते हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023 में। टॉरस साइन के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके, for the message for Taurus for the month of September 2023. ओके, अंडरनीथ में आपके पास है 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके अराउंड में। इस टाइम कुछ नेगेटिविटी है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाउंड्रीज हैं, या फिर अनहेल्दी रिलेशनशिप में हैं आप, या अनहेल्दी इन्वायरमेंट में हैं जिससे आप निकलना चाहते हैं। या आप अपने रिलेशनशिप में बहुत बहुत अरसे से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनहेल्दी बनती जा रही है। तो अब आपने सोचा कि आप एक सेकंड चांस उस पर्सन से लें, और या कोई पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहता है, रिकन्सिलिएशन चाहता है, बट आपको उसके ऊपर ट्रस्ट इशू है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आप उस पर्सन के पास आपको वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो यू आर इनडिसाइसिव बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इशूज़ की वजह से हैं। यस, आप एक नया अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। कन्फ्यूजन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा है। आपके लिए रुकावट ये है कि आप कन्फ्यूज्ड हैं, आपको अपनी फ्यूचर का कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपको इस रिलेशनशिप से या इस अनहेल्दी सिचुएशन से निकलना है या नहीं निकलना। इसलिए आप इनडिसाइसिव हैं, कंफ्यूज्ड हैं। तो ये कन्फ्यूजन आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग बन सकती है मंथ ऑफ सितंबर में। लेकिन आप जो है एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं नई लाइफ स्टार्ट करने के हवाले से, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करने के हवाले से, या फिर आप इस रिलेशनशिप को दोबारा से स्टार्ट करने के हवाले से बहुत ज़्यादा रिस्क आपको लग रहा है कि आपको फील हो रहा है कि हो सकता है। सो यहाँ पर स्टेबिलिटी आप चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे। जस्ट स्टार्ट ऑफ द मंथ में आपको उस पर्सन की तरफ से कोई ऑफ़र मिल सकता है, आप भी स्टार्ट लेना चाहते हैं, आप भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं, आप किसी नए पर्सन के हवाले से भी सोच सकते हैं। लेकिन लाइक आपको एक सोल कनेक्शन चाहिए, बट यहाँ पर जो जिस रिलेशनशिप में आप इस वक्त हैं वो एक अनहेल्दी सिचुएशन, वो कार्मिक सिचुएशन है आपके लिए। तो दैट्स वाई आप चाहते हैं, आप अब स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, सोल कनेक्शन चाहते हैं, बट वो हो नहीं रहा। तो आप शायद इस सिचुएशन से निकलने के हवाले से सोच रहे हैं और नए सिरे से अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करने के हवाले से सोच रहे हैं। यस, आप अपने एंड ऑफ द मंथ में अपने पूरे फोकस पे आ सकते हैं। यस, आप अपने इमोशंस को भी होल्ड करें और लाइक अपने इमोशंस को कंट्रोल में आते रखा हुआ है, और आप बहुत क्लियर हैं अपनी फीलिंग्स में कि आपकी फीलिंग्स में आपको क्या चाहिए, आप किस पर्सन के लिए ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं। तो ये आप इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। वो पर्सन जो है स्टिल आपका वेट कर रहा है, कोई पर्सन है जो स्टिल आपका वेट कर रहा है। हो सकता है जिस पर्सन से आप निकल के बाहर आए हैं, ये जो अनहेल्दी इन्वायरमेंट था, इससे आप निकल के बाहर आए, तो वो पर्सन स्टिल आपका वेट कर रहा है। कोई है जो आपका वेट कर रहा है, मतलब स्टिल लुकिंग फॉर यू, समवन इज स्टिल लुकिंग फॉर यू। बट यहाँ पर आपको एडवाइस की जा रही है कि आप वेट करें और वॉच करें कि वो पर्सन किस हद तक जा सकता है। आप अपनी ग्रोथ पे वर्क करें, अपनी सेल्फ लव करें, अपने आप को ग्रो करने लाइक अ एम्प्रेस। जिस एम्प्रेस मीन्स कि वो पर्सन जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लोगों को उसकी ज़रूरत है, वो लोग उसकी पर्सनैलिटी से खींच रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है इस वक्त, अपने आप पे फोकस करना है, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। तो ये सिचुएशन लाइक दैट्स वाई आप
आप अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल में रखा हुआ है आपने, और आप बहुत क्लियर है अपनी फीलिंग्स पे कि आपकी फीलिंग्स किसके लिए हैं। सो यहाँ पर आपके लिए बस माइंड में कन्फ्यूजन है। आप उस पर्सन के साथ बॉन्ड तो फील करते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे उस पर्सन के साथ, के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं उस स्टिल वो लुक लाइक हो सकता है कि वो पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या फिर कोई वो पर्सन ऐसा है जो कि स्टिल आपके वेट कर रहा है और आपको भी वेट करने को कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा और वेट करके देख लें कि क्या पता वो पर्सन आपके पास कमिटमेंट लेके आए। बट यहाँ पर आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है उस पर्सन की तरफ से, कोई फ्रेश स्टार्ट की ऑफ़र आ सकती है उस पर्सन की तरफ से आपको। बट लेट्स सी, एंड ऑफ द मंथ में कोई इनिशिएट ले सकते हैं आप उस पर्सन की तरफ, उस पर्सन के को ऑफ़र कर सकते हैं। हो सकता है कोई न्यू पर्सन के साथ आपका स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर यस, कोई ना कोई स्टार्ट तो है, चाहे वो न्यू पर्सन के साथ है, चाहे ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं ऑफ़र लेके, लेकिन उनकी ऑफ़र इतनी मेच्योर नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Forgive and learn as you reveal and heal the past, you experience more love in your present moment. तो यहाँ पर आपको पास्ट में जो भी हुआ उसको फॉरगिव करना होगा, और आपको फिर आगे बढ़ना होगा। जब तक आप पास्ट को फॉरगिव नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि प्रेजेंट मोमेंट में आप फॉरगिव करना सीखें, ताकि आप उसमें अपने रोमांस को फील कर सकें। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो उसके साथ फ्लर्टी एनर्जी आप जारी रखें। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, नए ऑप्शंस को आप जगह दें। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन और ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। अगर कोई नया पर्सन भी है या कोई आपको ऑफ़र करना चाहता है, कोई कमिटमेंट ऑफ़र करना चाह रहा है, तो अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करें उस पर्सन के साथ। यहाँ पे ये एडवाइस दी जा रही है। या फिर अगर पास पर्सन से ही आपको रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं आप, तो उसी से अपनी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके डिसीजन बनाएं। अगर आपको ट्रस्ट इशू हैं तो आप डिसीजन आप जो है अपना उसी वक्त बना सकते हैं जब आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने का मौका मिले उस पर्सन से। सो यहाँ पर देखते हैं कि एडवाइस क्या है मोनोलॉजी डेक से। मोनोलॉजी डेक से की तरफ से क्या एडवाइजेस हैं फॉर टॉरस के लिए मोनोलॉजी डेक से क्या एडवाइजेस हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि फ़र्स्ट मूव ले सकते हैं आप। अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको स्टिल अपना लव ऑफ़र करता रहता है, तो उस पर्सन के लिए आपको बी बोल्ड होना होगा और अपना फर्स्ट मूव ले सकते हैं आप। या अगर आपकी अपने पार्टनर के साथ जो भी पर्सन इस वक्त में आपके माइंड में है, आप उसके लिए फ़र्स्ट स्टेप ले सकते हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट्स करनी होगी। अगर वो पर्सन आपके पास ये ऑफ़र लेके आ रहा है कि अगर वो किसी थर्ड पार्टी में है, तो आपको भी उस पर थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करनी होगी अगर आप चाहते हैं वाकई में इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना। अदरवाइज़ आपकी अपना डिसीजन होगा कि आप इसको डिले में डाल सकते हैं। आप सोचने समझने के लिए और टाइम ले सकते हैं। या आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अगर आप इस पर्सन की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो पर्सन इस वक्त कमिटमेंट ना दे सकता हो, या फिर वो किसी थर्ड पार्टी में है, तो उसके साथ एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी। या फिर अगर ये कोई नया पर्सन है जिसके साथ आप उस तरह की फीलिंग्स फ़ील नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप जिस पर्सन के साथ आप फीलिंग फ़ील करते हैं उससे आप ट्रस्ट इश्यूज़ रखते हैं, और आप इनडिसाइसिव हैं कि वो थर्ड पार्टी में है, तो आपको क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। तो अगर आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, किसी नए पर्सन के साथ जाने का सोच रहे हैं, तो आपको उस टाइम भी एडजस्टमेंट्स करनी होंगी कि आपको उस पर्सन के लिए अपनी फीलिंग्स को डेवलप करना होगा। अगर फीलिंग्स नहीं डेवलप होती हैं तो आपको ऐसे ही एडजस्ट करना होगा। ये भी एक सिचुएशन हो सकती है फॉर सम ऑफ़ यू। बट यहाँ पर एडजस्टमेंट्स चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में, लव लाइफ में चीज़ें बेहतर हो जाएँ। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.